आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास हेडलाइंस पर। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, आदिवासी समाज ने जताया विरोध, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। चिखली ओवरब्रिज पर कांग्रेस का हल्ला बोल, नए ओवरब्रिज की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, हादसों का बढ़ा सिलसिला, कांग्रेस ने जताई चिंता। राजनांदगांव में कर्मचारी संगठनों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, चुनावी वादे पूरे करने की उठाई गई मांग, मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने की करेंगे कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की कोर कमेटी का गठन, समाज के उत्थान के लिए उठाया गया ठोस कदम, महिला सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता पर दिया गया जोर। तीजापोला पर संस्कार धानी में होगा बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, परंपरागत खेलों की बिक्री में आई कमी। हेडलाइन के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव शहर से, जहां अंबेडकर चौक की जगह इस बार दही हांडी उत्सव का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम परिसर में भव्यता के साथ किया गया। यातायात व्यवस्था को बाधित न करने के उद्देश्य से यह आयोजन नए स्थान पर किया गया, जिससे उत्सव में शामिल होने वाले लोगों को आरामदायक वातावरण मिला। इस वर्ष गणराज्य मित्र मंडल ने दही हांडी लूटने वाली टोली को प्रोत्साहित करने के लिए 31,000 रुपए के नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की, जिससे उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। इस उत्सव का केंद्र डीजे RVS रहा है, जिसने भक्ति गीतों के मधुर ध्वनियों के साथ लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दही हांडी उत्सव में कुल 4 टोलियों ने भाग लिया, जिन्होंने मटकी फोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर टोली के प्रयासों ने दर्शकों के मनोरंजन का एक अनोखा ही अनुभव दिया और उत्साह की रौनक बढ़ा दी। देखिए, राजनांदगांव संस्कार धानी है। यहाँ पर सभी धार्मिक आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिलता है, उसके कारण हम लोग करवा पाते हैं। और बहुत ही भव्य आयोजन विगत कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लगातार राजनांदगांव में विभिन्न क्षेत्रों में दही हांडी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल गण उत्सव समिति के द्वारा कल दही हांडी का आयोजन स्थानीय दिग्विजय स्टेडियम में मनाया गया, जिसमें 4-5 टोलियों ने हिस्सा लिया। घोटिया ग्राम से एक टोली थी, दुर्ग की एक टोली थी, अपना ST हॉस्टल के नाम से बच्चों की जो नक्सल पीड़ित बच्चे हैं उनकी भी टोली थी, जो प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन में हिस्सा लेते हैं। और माँ शीतला ग्रुप दुर्ग के नाम से इन सब टोलियों ने हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां कराटे खिलाड़ी भविष्य श्री गंगे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से किसी भी ऊंचाई को छूना संभव है। रायपुर के लाभांडी स्थित अग्रसेन धाम में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खैरागढ़ सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। 17 अगस्त से 19 अगस्त तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के 17 राज्यों के करीब 1000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भविष्य श्री गंगे ने टीम काता इवेंट में अभिषेक पांडे और संदीप दिवाकर के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं ओपन मेंस काता श्रेणी में उन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम ने कुल 7 स्वर्ण, 7 रजत और 25 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। डोंगरगढ़ पुलिस को तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 11 माह से फरार चल रहे आरोपी राहुल देवांगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर मादक पदार्थों की तस्करी का संगीन आरोप है। पुलिस ने उसे मोहारा राजनांदगांव स्थित उसके निवास स्थान से घेराबंदी कर पकड़ा है। दरअसल पुलिस लगातार राहुल देवांगन की तलाशी में लगी हुई थी। हाल ही में उसके मोहारा स्थित घर आने की सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ में राहुल ने कबूल किया है कि वह अपने दोस्तों के साथ बिहार घूमने गया था, जहां एक ट्रेन यात्रा के दौरान उसने एक अज्ञात व्यक्ति से नशीली टैबलेट खरीदी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। खबर है राजनांदगांव से, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 39 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चुनाव के समय केंद्र सरकार के द्वारा किए गए वादों और मोदी की गारंटी के तहत घोषित घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू करवाना था। धरने में शामिल कर्मचारियों ने सरकार से वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और समय पर पदोन्नति के साथ अन्य भत्तों का भुगतान करने की मांग की गई है। वहीं संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जो मोदी की गारंटी के नाम पर वादे किए थे, अब वक्त आ गया है उन्हें धरातल पर उतारा जाए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट के सामने में आप जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये वो सारी महिलाएं हैं और एक तरफ पुरुष वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो हर एक विभाग से आते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शासकीय जितने भी कार्यालय होते हैं, शासकीय जितने भी विभाग होते हैं, वो तमाम विभागों से आते हैं। और ये सारे लोगों की आज एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। आपको सर्वप्रथम मैं बता दें कि राजनांदगांव में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले में तकरीबन 39 ये ऐसे विभाग हैं जो इस बैनर के नीचे पे आज धरना दे रहे हैं, अपने मांगों के लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे। मगर अभी फिलहाल हम बात करेंगे उन कर्मचारियों से, उन अधिकारियों से कि आखिरकार मांगे उनकी क्या क्या है। कितने राजनांदगांव जिले भर में आपके बैनर तले पर संगठन यहाँ पर मौजूद है? आज हमारे राजनांदगांव जिले में 39 संगठन है और प्रदेश की बात करूं तो वहाँ 120 संगठन आज पूरा प्रदेश में हड़ताल पे बैठा हुआ है। लगभग इनकी संख्या की अगर बात किया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने की जनसंख्या होगी? पूरे छत्तीसगढ़ में हम बोले तो लगभग 7 लाख की जनसंख्या है, जिसमें रेगुलर कर्मचारी 5 लाख है और नियमित संविदा और कार्यभारी को बोले तो 2.5 लाख है। तो पेंशनर भी शामिल है, इसमें करीबन 7 लाख कर्मचारी हैं हमारे आज पूरे प्रदेश में हड़ताल में बैठे हुए हैं। राजनांदगांव में आज आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इतने सारे संगठन को साथ में लेकर के एक बैनर के नीचे में क्या कुछ मांगे हैं? हमारा जो प्रमुख मांग है कि मोदी की गारंटी लागू करो। वर्तमान जो सरकार है, चुनाव के पूर्व हमें मोदी की गारंटी के रूप में हमारी वेतन विसंगति और अन्य मांगों को पूरा करने का बिल्कुल वादा की थी, जो आज पर्यंत 2 वर्ष हो रहा है, लेकिन आज पर्यंत तक उन वादों पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसलिए हम ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हर एक संगठन, हर एक तबके के लोग आज मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार आने के पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि मोदी की गारंटी के तहत में हर एक लोगों की वो मांगे पूरी कर दी जाएगी। मगर आज सारे लगभग 39 संगठन के लोग यहाँ पर एक अधिकारी कर्मचारी के बैनर तले पर यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और कुछ मांगे हैं जो सरकार बदलने के बाद से अब तक के पूरी नहीं हुई है। मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की मांगे हैं, समयमान वेतनमान की मांग है। विशेष रूप से जो अनियमित कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए शासन ने कहा था। सहायक शिक्षक पर नियुक्ति, सहायक पशु चिकित्सा और इन सबको प्रति समानमान वेतनमान जैसे आदेश सरकार ने जारी नहीं किए हैं। और ये कहें कि हम जुलाई 2019 से सरकार ने कहा था मोदी की गारंटी के तहत समस्त कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते की जो राशि है उनके जीपीएफ खाते में डाल दी जाएगी। इससे कर्मचारी अधिकारी को बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसको तत्काल बंद करे और हमारी 11 सूत्री मांग है उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा ये कर्मचारी संगठन आने वाले समय में और बड़े रूप पर प्रदर्शन धरना करेगा।
क्यों नहीं कर पा रही सरकार आप लोगों की मांगे पूरी? देखिए, चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश की जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। और प्रदेश के भाजपा तत्कालीन जो नेता थे वो जिलों जिलों में घूमकर जितने भी कर्मचारी है, सारे कर्मचारी संगठन के मुखिया लोगों से मिलकर एक घोषणा पत्र तैयार किया था और उस घोषणा पत्र का नाम दिया था मोदी की गारंटी। और आज लगभग 1.5 साल हो गया सरकार को चुनाव जीते, हम कर्मचारियों की बातें सरकार जरा भी नहीं सुन रही है। कोई भी कर्मचारी हो, ना तो उसको समय में वेतनमान दिया जा रहा है, ना ही उसकी क्रमोन्नति उसको दिया जा रहा है, ना ही उसको पदोन्नति दिया जा रहा है। ऊपर से कर्मचारियों को समय समय पे नए नए आदेश जारी करके प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारी आज सरकार को एक अल्टीमेटम देते हुए 1 दिवसीय हड़ताल सभी जिला मुख्यालयों में हम कर रहे हैं। और सरकार यदि जल्द नहीं मानेगी, कर्मचारियों से बैठकर इसका समाधान नहीं निकालेगी, मांगे पूर्ति नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक, बाबू से लेकर अधिकारी तक, कर्मचारी तक, मंत्रालय तक, सारे कर्मचारी हड़ताल में चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। पूरा काम ठप हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश और देश को कोई चला रहा है तो मंत्री नहीं चला रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी चला रहे हैं। हमारा जो हाथ है वही काम कर रहे हैं और हम कर्मचारियों को आज जो है झूठ पे झूठ सरकार बोला जा रहा है। मोदी की गारंटी लागू नहीं की जा रही है। मोदी जैसे व्यक्ति को ये लोग उसका नाम आगे करके बदनाम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है सरकार हमारी कर्मचारियों की मांगों को सुने, अन्यथा हम सख्त सरकार को चेतावनी देते हैं, हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। जाके छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। अब छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं। ऐसे में अपने छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो किस प्रकार से परेशानियों का सामना करेंगे? ये तो बात सही है कि जब तक चाऊ वाले बाबा थे तो छत्तीसगढ़ को आस बनी थी और हम पे पूरा विश्वास था। मगर मध्य प्रदेश जाने से भी हमको विश्वास है हमारे चाऊ वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष ख्याल रखेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमसे मिलता रहा है। तो जब तक मुख्यमंत्री थे तो हमें ज्यादा इतनी भटकने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर अभी ये स्थिति पता नहीं साइंस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें IAS लाभी हावी हो गई है, इसमें कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे माननीय राज्यपाल या माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है। अगर जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का ख्याल रखेंगे महोदय और हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इतने इस बैनर तले लाखों लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो आने वाले समय में चुनाव की भी घोषणा हो सकती है और ऐसे दरमियान में अगर चुनाव लागू हो जाता है तो क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे या तो फिर सरकार के साथ ही चलेंगे? देखिए, हमने अपनी हड़ताल चाऊर से शुरू करी थी, फिर नरवा गुरुआ में आए, नरवा गुरुआ का पाटे अब साए साए हो गया है। अब साए साए नहीं मानेगा तो बाय बाय निश्चित है। अभी देखिए राजनांदगांव का चुनाव भी होने वाला है, सुन रहा हूँ विधानसभा का, डॉक्टर साहब राज्यपाल बनेंगे तो सीट खाली होगी, यहाँ किसी किसी को सीट दिया जाएगा। तो नरवा गुरुआ चावल से चालू हुआ, नरवा गुरुआ आया, नरवा गुरुआ को कर्मचारी ने पाटा, अब नरवा गुरुआ पटा तो अब आया साए साए। अब साए साए को बाय बाय करने के लिए हम कर्मचारी तैयार हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो राजनांदगांव विधानसभा बहुत ही माइनस में जाएगा उनके लिए। ये तय है। जा सकता है कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। चुनाव के बहिष्कार नहीं करेंगे, मगर वही कह सकते हैं कि कर्मचारी बहुत ही प्रताड़ित हैं और बहुत ही नाराजगी व्यक्त करेंगे। हम बहिष्कार कभी नहीं करेंगे चुनाव का। निर्वाचन आयोग का हम सदा सम्मान करते आएंगे, मगर परिणाम क्या होगा हम नहीं बता सकते। देखिए, कहीं ना कहीं अब ये सोचने का विषय है कि आखिरकार सरकार बदले लगभग 1 से 1.5 वर्ष हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी के जो लोग हैं, ये सारे लोगों की मांगे जो है अब तक पूरी नहीं की हुई है। और वहीं इस बैनर तले तकरीबन 11 से 15 सूत्री मांगों को लेकर के आज राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट के सामने में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है और साथ ही आगामी समय में बड़े प्रदर्शन के लिए चेतावनी भी दी गई है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। बेमेतरा जिले के कोहडिया गांव में प्रस्तावित स्पंज आयरन फैक्ट्री को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में कोहडिया सहित आसपास के 22 गांव के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए और फैक्ट्री स्थापना पर पुरजोर विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से क्षेत्र में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। साथ ही हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य और पशुधन पर भी पड़ेगा। जनसुनवाई स्थल पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन से फैक्ट्री की अनुमति रद्द करने की मांग की। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। विरोध को और
ज्यादा बल मिला जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा जन सुनवाई स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जमीन, खेती और स्वास्थ्य से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर कहाँ लगे? उद्योग जहाँ आपका औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, आपका औद्योगिक क्षेत्र में कृषि प्रधान क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का उद्योग। हम इसका पूरे तरीके से विरोध करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आपको जहाँ भी कंपनी खोलना है, आपको औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, हमारे संविधान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है आपके लिए कंपनी है, कंपनी के लिए औद्योगिक क्षेत्र है, आप वहाँ जाइए, वहाँ खोलिए, वहाँ के लोगों से आप समर्थन लीजिए। हम आपका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृषि होगी। जब गाँव का प्रत्येक आदमी चाह रहा है, इनको सरपंच से एनओसी नहीं मिली है, जब प्रत्येक आदमी चाह रहा है कि यह प्लांट दादागिरी से नहीं लग सकता, तो यहाँ पर किसी आदमी ने रोजगार की मांग किया है, रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो ये बिहार में लोग बोल रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी है, प्लांट वहाँ लगना चाहिए, वहाँ का लोग बेरोजगार है। छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार नहीं है, सब खेती किसानी का काम करते हैं। और सरपंच ने जब एनओसी नहीं दिया है तो दादागिरी से ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। बोला तो हंसी आते काबर की अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 67 टन दारू भट्टी खोले हैं, तो एला पियत कौन बैठे रही? काम करे बार कंपनी खोला थे, पी के बैठे है तो कंपनी में जाही कौन? 67 टन दारू भट्टी के खोले के उद्देश्य का हरे सरकार ने। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँ, प्रश्न करना चाहूँ कि काबर 67 टन दारू भट्टी ला खोले हैं? अतका कन स्कूल बंद हो है, शिक्षा के बात करते, स्कूल जब बंद है तो शिक्षा कहाँ ले पाही? मास्टरीन मन तो यहाँ ले ट्रांसफर हुआ थे, कई गांव में अभी देखे ले मिला थे कि शिक्षक नहीं है। शिक्षक के मांग करे बर आज लइका मन सड़क में उतरे हवा। हमारे बेमेतरा में भी शिक्षक की कमी हवा। अब ए मन कहते कि रोजगार मिली, शिक्षा मिली। मैं तो निवेदन करूं सरकार ला कि ऐसा परदेसियावाद ला अभी बंद कर दो, कंपनी कहीं पे भी खुलन ही नहीं देना चाहिए। लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि बेमेतरा जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, दो नदियां हैं। किसान का अगर जीविका का कोई साधन है, अगर रोजगार का कोई साधन है तो कृषि है। आज देख रहे हो यहाँ पानी नहीं गिर रहा है, लोग परेशान हैं। यहाँ जैसी वर्षा होनी चाहिए नहीं हो रहा है। आज यहाँ का जो वायु है आज साफ सुथरा है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ डबल फसल होती है, यहाँ दलहन होता है, तिलहन होता है, हर प्रकार की फसलें यहाँ होती है बेमेतरा में। लेकिन बेमेतरा को बर्बाद करने की साजिश इसके पूर्व में जो सरकार थी उसके द्वारा किया गया था। बेमेतरा को स्पेशल उद्योग का दर्जा दिया गया था। उस समय बहुत सारे प्लांटों ने पूरी जमीनें खरीद ली है सब्सिडी के चलते, और अपने दलालों के द्वारा जमीन खरीद कर यहाँ प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जनता कितना विरोध कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे मूलतः लोगों का आय का साधन कृषि है। उन्नत तरीके से लोग यहाँ कृषि करते हैं। कोरिया में जो ब्रिजेश लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो प्लांट खोला जा रहा है, आज उसकी जन सुनवाई रखी गई है। पहले तो मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूँ, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरपंच के माध्यम से ना ही कोई एनओसी दी गई, उसके बावजूद उस कंपनी का डायवर्शन कैसे हो गया, पहली बात तो इसमें जांच की जाए। दूसरा, यहाँ जन मामला देख रहे, पूरे आसपास क्षेत्र के ग्रामीण आए हैं, किसान आए हैं, स्वस्फूर्त आए हैं, और हर आदमी इस फैक्ट्री के विरोध में है। हम लोग का ऐसा मानना है कि फैक्ट्री बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, इससे यहाँ का वातावरण दूषित होगा। हमारे लोग फैक्ट्री के विरोध में है, निश्चित रूप से हम उसका विरोध कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी पूरी जनता उसका विरोध करेगी। यहाँ पे कोई फैक्ट्री प्लांट नहीं खोलना चाहिए। ग्राम कोहड़िया तहसील बेमेतरा में, तहसील बेरला में ब्रजेश स्टील पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्पंजायरन फैक्ट्री की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उसको लेकर पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। अब तक लगभग 425 लोगों ने मौखिक आपत्ति दर्ज कराई है और 14 लिखित आपत्ति प्राप्त हुई है। अभी तक किसी ने कंपनी के पक्ष में बात नहीं किया है। आगे क्या प्रोसेस हो सकता है इन सारी चीजों को देखते हुए? देखिए, ये पर्यावरण की जनसुनवाई है और जो भी आपत्ति आएगी लिखित और मौखिक, उसको भारत सरकार को भेजा जाएगा, पर्यावरण विभाग को, और वहां से फिर इसका क्लियरेंस मिलता है। जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता विषय पर किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बैंक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और पत्रकार सहित बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने नए आपराधिक कानूनों, साइबर फ्रॉड, महिला एवं बाल सुरक्षा, यातायात नियमों और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आम नागरिकों को यह भी बताया कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड हो तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। बार बार धोखाधड़ी के प्रयास की स्थिति में
संचार क्रांति के पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। खबर है खैरागढ़ से, जहां ऐतिहासिक राजा फतेह सिंह खेल मैदान इन दिनों बदहाली की मिसाल बन चुका है। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कभी शहर के खेल गौरव का प्रतीक रहा यह मैदान आज गड्ढों, कीचड़ और टूटी शराब की बोतलों से अटा पड़ा हुआ है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, खिलाड़ियों के सब्र का बांध भी अब टूट चुका है। मैदान में ना तो साफ सफाई है, ना ही शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मिशन संडे टीम ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। टीम ने मैदान के बीचों बीच बेशरम का पौधा लगाया और नगर पालिका उप अभियंता को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के साथ उन्होंने बेशरम का फूल भी भेंट किया है। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था, जिससे यह संदेश दिया गया कि तेज समय से मैदान की दुर्दशा देखकर भी प्रशासन बेशरम बना बैठा है। देखिए, खैरागढ़ शहर में एकमात्र मैदान फतेह सिंह मैदान, राजा फतेह सिंह मैदान है। इसमें सालों से मैदान का ऐसी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आते हैं तो यहाँ का सीएमओ है, अधिकारी है, वो पूरा जो बना है मंच, जो सीढ़ी बना है देखने के लिए, उनमें पुताई हो जाता है। लेकिन जैसे खिलाड़ी लोग खेलना है, हर सालों हर दिन खिलाड़ी लोग खेलते हैं, लेकिन आज तक मैदान के सुरक्षित नहीं कर पाए सीएमओ लोग। और यहाँ फटाका दुकान भी लगता है, उससे नगर पालिका का आवक भी होता है, लाखों रुपया आता है, लेकिन उसके बाद भी मैदान का मरम्मत नहीं करते। पता नहीं लगता है, सब पैसे को मिलकर अधिकारी लोग बंदर बांट कर लेते हैं। देखिए, मिशन संडे लगातार विधायक के निर्देश पर कहीं न कहीं एक्शन करती है। आज हम लोग खैरागढ़ स्थानीय मैदान राजा फतेह सिंह मैदान पर आए हुए हैं और फतेह मैदान की दुर्दशा की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ के लोग, खिलाड़ी लोग कई बार मैदान को सुधारने के लिए मांग किए थे, लेकिन आज तक मैदान सुधार नहीं हुई। हम लोगों ने खिलाड़ियों के मांग पर आज मैदान पहुंचे और देखें यहाँ की स्थिति जर्जर है, जगह जगह गड्ढे हैं और मिट्टी उखड़ा हुआ है। खिलाड़ी खेलने लायक मैदान नहीं बचा है। हमारी निरीक्षण में पाया गया कि मैदान में किसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों के लिए कोई कपड़ा बदलने की जगह नहीं, शौचालय नहीं, किसी प्रकार के यहाँ पर जो आपका लगा है बालकनी, उसमें कहीं पर टीन शेड नहीं है जिससे बरसात के दिनों में या धूप के दिनों में खिलाड़ी या दर्शक बैठ सकें। इस पर तमाम यहाँ पर खामियां देखने को मिला है। आज मिशन संडे की टीम ने एक मांग किया है और माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से हमने नगर पालिका के सीएमओ को एक ज्ञापन दिया है, सारी बातों को लिख कर दिया है। और मैदान के इस गड्ढे पर हम लोग आज बेशरम का पौधा लगाया है, हमारी टीम संडे मिशन की टीम ने, और पौधा लगाकर हमें जताने का प्रयास किया है कि ये नगर पालिका प्रशासन, स्थानीय प्रशासन बेशरम बन चुका है। इसका बेशरम हमने पौधा लगाया है। जी बिल्कुल, ज्ञापन प्राप्त हुआ है हमें और इस पे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे नगर पालिका की तरफ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक तीजा पोला पर्व इस बार भी उत्साह के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर किसान अपने बैलों को सजा धजा कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और कई जगह बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। स्थानीय बाजारों में मिट्टी से बने बैल के खिलौने और सजावट की वस्तुएं खूब बिकती है, जिन्हें बच्चे खेल के रूप में रस्सी बांध कर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। हालांकि इस बार राजनांदगांव के व्यापारियों ने बताया कि पारंपरिक खिलौने और सजावट की बिक्री में कमी आई है। इसकी वजह लोगों का आजकल टीवी, मोबाइल और अन्य आधुनिक साधनों में अधिक व्यस्त होना बताया जा रहा है। वहीं पारंपरिक त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों में धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है, जिससे इस क्षेत्र का व्यापार भी कमजोर पड़ रहा है। व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर युवा पीढ़ी इसी तरह के त्योहारों और सांस्कृतिक रीतियों से कटती रही तो आने वाले समय में इन त्योहारों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को भी इन परंपराओं से जुड़े और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखें।
अब जैसा कि भैया हर साल की तरह बैल तो अपन मंगाते ही हैं। इस समय का ऐसा है कि थोड़ा सा मार्केट जैसा चाहिए हम लोग को वैसा नहीं है। बाजार को जो देखना चाहिए कि जैसे कल का पोला है, आज हमारे पास व्यस्तता रहनी चाहिए थी, तो मगर मार्केट खाली है। क्या रेट के है? जैसे वही पुराना ही रेट है, उसमें 5 से 10 रुपए का अंतर आया है। जैसे चक्की 30 रुपए का है, रंगीन बैला हमने इस समय ऐसा कुछ नया और मैं दिखाना चाहूँगा मंगाए हैं कि रंगीन बैला है, रेडीमेड चक्का लगा करके रखें, तो जिससे कि अब लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। उस प्रकार से भी बैल मंगवाए हैं। चक्कियाँ भी कुछ नई टाइप की? हाँ, चक्कियों को भी हमने अब कलर कर दिए हैं। बाकी जो उसका जो सेट आता है, कुकर, कढ़ाई, बेलना, चौकी, थाली, वो तो लगभग पैटर्न आता ही है, लेकिन हम लोगों ने इस समय चक्की को भी कलर किया है और बैल भी रंगीन वाला लाए हैं, जिसमें कंप्लीट सेट बना हुआ है। पहले और अभी में कितना फर्क आ? देखिए, वेराइटियां हम लोग जिस प्रकार से बढ़ाए हैं, लेकिन ग्राहकी नहीं है, रेट वही मांगते हैं। मतलब जो अब आजकल बच्चों में भी समय नहीं है कि खेलने के लिए, पढ़ाई और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये पूजा के हिसाब से एक बैल एक चक्की ले जा करके अपना वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मान के चलिए। राजनांदगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं स्थानीय व्यापारी संघ के तत्वाधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो और विदेशी भगाओ, देशी अपनाओ जैसे नारों के साथ व्यापारियों ने अमेरिकी कंपनियों और उनके द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ के खिलाफ विरोध जताया है। यह रैली गंज चौक से आरंभ होकर भारत माता चौक पर जाकर संपन्न हुई, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी, दुकानदार और स्थानीय नागरिक इस रैली में शामिल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अनुचित और अत्यधिक टैरिफ लगाया जा रहा है, जबकि अमेरिकी कंपनी भारत से भारी मुनाफा कमा रही है। यह असंतुलन भारत के व्यापारियों और घरेलू उद्योगों के लिए नुकसानदायक है। व्यापारी संघ का कहना है कि अब समय आ गया है कि देशीवासी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामान का प्राथमिकता दे, जिससे भारतीय उद्योगों को बल मिल सके और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कठोर कदम उठाया जा सके। स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है, तो उसी के चलते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश थौरानी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ठीक शाम 4 बजे यह रैली आंदोलन के रूप में निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य एक ही है, स्वदेशी अपनाओ, रोजगार बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ। हर दृष्टिकोण से आप चिंतन करें, स्वदेशी अपनाने से हर दृष्टिकोण से आपको फायदा है, हम सबको फायदा है। बाजार की रौनक भी स्वदेशी अपनाने से ही आएगी। हम दूरगामी अगर सोचते हैं कि स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ है, तो इतने लाभ है कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। शॉर्ट टाइम के फायदे के चलते हम स्वदेशी अपनाना छोड़ चुके हैं, जबकि गुणवत्ता अगर जांची जाए तो स्वदेशी की गुणवत्ता इतनी अच्छी निकलेगी कि विदेशी का ठहरेगा भी नहीं। हाँ, पैकिंग के मामले में, एड के मामले में कहीं आगे होंगे, मगर गुणवत्ता के मामले में स्वदेशी का तानी शायद कोई ना है, ना रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने हाथों में मेहंदी लगाकर एक अनोखे तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से सेवा दे रही है, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है और ना ही उन्हें उचित वेतन और भत्ते मिल पा रहे हैं। वहीं हड़ताल की वजह से कई स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। खबर है राजनांदगांव से, जहां शहर कांग्रेस कमेटी ने खैरागढ़ ओवरब्रिज की जर्जर स्थिति और लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर राजनांदगांव में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक को देखते हुए वर्तमान ओवरब्रिज अब नाकाफी साबित हो रहा है और एक नए व्यापक ओवरब्रिज का निर्माण समय की मांग है। ज्ञापन में कांग्रेस ने बताया कि खैरागढ़ ओवरब्रिज पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों की जान माल को खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि यह ब्रिज अब ना तो ट्रैफिक का दबाव झेल पा रहा है और ना ही सुरक्षा मानकों पर खरा उतर रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को रखा। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने भी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया है कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव शहर का एक मुख्य ओवरब्रिज है और इसमें बताना चाहूँगा कि
ऑलरेडी शासन द्वारा इस ओवरब्रिज की स्वीकृति दे दिया जा चुका है। इसमें एक अंडरब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही वो अंडरब्रिज बन जाएगा उसके पश्चात ओवरब्रिज को तोड़ने का कार्य प्रारंभ होगा और उसके पश्चात उसी जगह पे नया ओवरब्रिज बनेगा। तो ये ऑलरेडी जो काम है ये स्वीकृत है और आने वाले समय में इस काम को किया जाएगा। उनके पास मौत के आंकड़े की जानकारी उस संबंध में सड़क दुर्घटनाओं में जो अभी कमी होती है उसके लिए जिला में सड़क सुरक्षा कमेटी बनी है और शासन द्वारा समय समय पे इसके लिए राशि भी स्वीकृत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे सर्विस रोड जिले में, और इसके अलावा जो ब्लैक स्पॉट्स है उसके रिडक्शन का भी काम जारी है। जो भी सुधारात्मक प्रयास है वो हर संभव स्तर पे किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दुर्ग के पुलगांव चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई छेड़छाड़ को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को चिताया है कि अगर जल्द ही दोषियों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आदिवासी समाज के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय समाज के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर शासन प्रशासन के द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य भर में आंदोलन का ज्वाला उठ सकता है। आज गोंडवाना यूथ क्लब के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो दुर्ग शहर में हमारे जो प्रथम वीर शहीद नारायण सिंह जी के प्रतिमा पे जो लिखा हुआ था उसे खंडित करने का काम असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन देने आया है और हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और उप गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग दुर्ग जिले की घटना के संबंध में ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन है, उसको संबंधित को प्रेषित। राजनांदगांव में महिला प्रदेश अध्यक्ष रेखा साहू के निवास स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की कोर कमेटी गठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सोनी, खंडेलवाल, मराठी तेली सहित विभिन्न वैश्य समाज की महिलाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का उद्देश्य सभी वैश्य समाज को एक छत के नीचे लाकर उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करना है। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा नई दिल्ली की महिला प्रकोष्ठ एवं प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ की रेखा साहू ने बताया कि सभी महिलाओं ने सर्व समाज के उद्धार, महिला सुरक्षा, होनहार विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और शिक्षा जागरूकता मिशन पर सक्रिय रूप से काम करने का संकल्प लिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो इंटरनेशनल संगठन है, इनके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामदास अग्रवाल जी हैं, पूर्व सांसद एवं हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश अग्रवाल जी हैं, जो ब्रजमोहन अग्रवाल जी मंत्री के भ्राता है। इसी संगठन में मुझे महिला प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 2 माह पूर्व हुई, जिसका गठन मुझे कोर कमेटी बनाने के लिए आज मैंने मीटिंग रखी थी, जिसमें आज गठन हुआ है ममता सोनी जी का, रानी गुप्ता जी का, मंजूषा करंडे जी का, वीना करंडे जी का और प्रतिभा खंडेलवाल, तुषा वानले और रमा अग्रवाल जी, रोहिणी ठिसके, 9 लोगों का गठन हुआ है कोर कमेटी का। राजनांदगांव जिले में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया, जहां जिले की प्रतिष्ठित लोक गायिका एवं शिक्षिका सपना सिंह ने मुख्य निर्णायक के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि विकास खंड और जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में किया गया, जिसमें जिले के सभी विकास खंडों से कक्षा 90 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
अजीज पब्लिक स्कूल ने गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि JLM गायत्री स्कूल ने वादन में बाजी मार दी। बता दें कि सपना सिंह का लोक गायन के क्षेत्र में योगदान अद्वितीय रहा है। वे अब तक 1000 से अधिक मंचीय प्रस्तुति दे चुकी है। उनकी विशेषता छत्तीसगढ़ी गीतों की रचना और पारंपरिक लोक संस्कृति के संरक्षण में उनका सक्रिय योगदान रहा है। राजनांदगांव के थाना बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 25 पवा देशी शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा थाना बसंतपुर पुलिस ने मोहल्ले में हुड़दंग करने वाले 10 अनावेदकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अनावेदकों को गिरफ्तार कर SDM न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पेट्रोलिंग पार्टी से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।